हेलो, कैसे आप सभी। चलिए आज विलियम शेक्सपियर की बहुत बढ़िया ट्रेजेडी यानी कि बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इसके अंदर ट्रेजेडी डिस्कस करेंगे एंड दैट इज मैकबेथ। ट्रेजेडी है ये और इसको लिखा गया था 1606 के अंदर और इसकी सेटिंग है स्कॉटलैंड में। सेटिंग कहाँ पे इसकी? स्कॉटलैंड कंट्री के अंदर। मैकबेथ को डिस्कस करेंगे आज, एक्ट वाइज डिस्कस करेंगे और कैरेक्टर्स भी हम एक्ट वाइज ही समझते चले जाएंगे। कैरेक्टर भी एक्ट वाइज ही चलेंगे और इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो एक्ट वन के अंदर क्या है? ड्रामा है शेक्सपियर की। ड्रामाज उन्होंने लिखे हैं, अबाउट 36 ड्रामाज उन्होंने लिखे हैं और उनमें से कुछ ट्रेजेडी उन्होंने लिखी हैं, कुछ रोमांस उन्होंने लिखा है और कुछ हिस्ट्री के अंदर से भी लिया उन्होंने और कुछ कॉमेडी उन्होंने लिखी है। सो आज डिस्कस कर रहे हैं ट्रेजेडी। सो एक्ट वन में क्या है? स्टोरी स्टार्ट होती है यानी कि ड्रामा स्टार्ट होता है। मैकबेथ नेम ऑफ द स्टोरी और यू कैन से नेम ऑफ द ड्रामा। सो एक्ट वन में किंग डंकन होते हैं। किंग डंकन ये कहां के किंग है भाई? स्कॉटलैंड के। कहां के किंग है ये? स्कॉटलैंड के। ये एक्ट वन की बात हो रही है और किंग डंकन के दो जनरल्स होते हैं। फर्स्ट इज मैकबेथ एंड सेकंड इज बैंको। ये इनके जनरल है। किसके जनरल्स हैं ये? किंग डंकन के जनरल्स यानी कि उनकी आर्मी के हेड हैं ये। किंग डंकन की जो आर्मी है, किंग डंकन जो स्कॉटलैंड के क्या है? किंग। तो ये दो उनके जनरल्स हैं। तो ये एक्ट वन में ये दोनों लोग किसी बैटलफील्ड से आ रहे होते हैं यानी कि लड़ाई से आ रहे होते हैं और बैटलफील्ड को जीत के, लड़ाई जीत के आ रहे होते हैं। कहां से आ रहे होते हैं ये? बैटलफील्ड से। ठीक है, क्या करके? जीत के आ रहे होते हैं। कौन? मैकबेथ एंड बैंको। तो जैसे वो आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको दो विचेस मिलती है। कौन मिलती है रास्ते में उनको? दो विचेस। विचेस मतलब ऐसी औरत जो कि जादू टोने करती, काला जादू जो जानती है, भविष्यवाणी जो करती है, उसको क्या बोलते हैं? विच। तो दो मिलती है तो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा दो विचेस उनको मिलती है। किनको मिलती है ये? मैकबेथ और बैंको जो किंग डंकन के जनरल्स हैं। तो जो किंग, इन दोनों की जो मुलाकात विचेस से होती है तो विचेस जो है ना, ये विचेस ये करती है इनके बारे में प्रोफेसी। क्या करती है ये? प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी करती है। इनके बारे में, इन दोनों के बारे में, मैकबेथ के बारे में और बैंको के बारे में। अब ये क्या भविष्यवाणी करती है कि जो मैकबेथ है इसका दो बार इनको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये क्या बनेंगे? दो बार इनका प्रमोशन मिलेगा। ही विल बी प्रमोटेड ट्वाइस। हु विल बी? Macbeth will be promoted twice। कि आपको दो बार प्रमोशन मिलेगा। एक बार तो आप बनाए जाओगे थेन ऑफ क्वार्टर। थेन ऑफ क्वार्टर, जो ये थेन है ना, थेन ये कोई रैंक है। क्या है ये? रैंक। ठीक है, कि आप क्वार्टर कोई जगह है कि आप पहले तो क्या बनाए जाओगे? क्वार्टर के थेन बनाए जाओगे। यानी कि ये विचेस भविष्यवाणी कर रही है किसके बारे में? पहले मैकबेथ के बारे में कि आपको बहुत जल्दी दो प्रमोशन मिलने वाले हैं। पहले तो आप थेन बनाए जाओगे किसके? क्वार्टर के। और इसके बाद आप बनोगे किंग। किसके किंग भाई? स्कॉटलैंड के किंग।
तो ये भविष्यवाणी प्रोफेसी जो है विच इज किसके बारे में करती है, मैकबेथ के बारे में। और फिर वो बैंकों के बारे में बताती है। अब बैंकों जो है ना उसके बारे में वो बताती है कि आपके डिसेंडेंट्स मीन्स आपके आने वाली पीढ़ी, यानी कि आपके बेटे, उसके अगले बेटा जो भी है, उनमें से कोई क्या बनेगा, किंग बनेगा। ठीक है। तो मैकबेथ के बारे में उन्होंने क्या बोला कि आप 2 बार प्रमोटेड किए जाओगे, एक बार तो थेन ऑफ क्वार्टर बनोगे और फिर आप किंग बन जाओगे। और बैंकों के बारे में उन्होंने प्रोफेसी की विच इज में, बैंकों कुछ नहीं बनेगा, कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनमें से कोई क्या बनेगा, किंग बनेगा। ठीक है। सब एक्ट 1 में चल रहा अभी है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो अपने कैसल में चले जाते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं, साथ साथ नोट करते चलना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ऐसे नोट कर सकते हो, क्योंकि एक बार में सारा पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे लिखा जाना। ठीक है। इस प्रोफेसी पे ज्यादा उन्होंने कोई खास ध्यान भी नहीं दिया और ना ही कोई उनको बिलीव हो रहा था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपने कैसल में आए, अब ये कैसल क्या होता है, किला। जैसे ही कैसल में आए वो, तो तभी किंग डंकन भी उसके कैसल में आ गए। किसके कैसल में आ गए, मैकबेथ के। किसके कैसल में आ गए भाई, मैकबेथ के। कौन आ गए, किंग डंकन। और किंग डंकन जो है इतने खुश हो गए कि उन्होंने उसके कैसल में आके और ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई आप किस पे प्रमोट कर दिए गए हो, थेन ऑफ क्वार्टर के। थेन ऑफ क्वार्टर, CAWEDER, क्वार्टर। वो जैसे प्रोफेसी हुई उनके बारे में ज्यादा विश्वास नहीं हुआ इनको, तो वे अपने कैजुअली अपने कैसल में आ गए, अपने किले में आ गए। तो जैसे ही वो किले में आए तो किंग डंकन भी उनके किले में आ गए और आगे डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैकबेथ, आपने बहुत अच्छा जो है बैटल में जोश दिखाया है, आपने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई है बैटल के अंदर, तो आपको प्रमोट कर दिया जा रहा है और आप क्या बनाए जा रहे हो, थेन ऑफ क्वार्टर। ऐसा किंग डंकन ने बोल दिया। तो जैसे ही उनको बताया गया थेन ऑफ क्वार्टर, तो भाई उसके दो प्रोफेसी याद आ गई कि भाई ये तो वो सच हो रही है, मैं थेन ऑफ क्वार्टर तो बन ही गया। तो ये बात उसने अपनी मिसेस, किसको बता दी, लेडी मिसेस बोल सकते हो आप या लेडी बोल सकते हो, लेडी मैकबेथ को बताई। किसने बताई ये बात, जनरल मैकबेथ ने। मिसेस मैकबेथ या लेडी मैकबेथ को ये बात बताई कि कैसे ऐसे प्रोफेसी हुई थी रास्ते में और उन्होंने ऐसे कहा था। ठीक है भाई, मेरे को थेन ऑफ क्वार्टर तो बना दिया, तो वो कह रहे थे मैं तो किंग भी बनूंगा। तो जो लेडी मैकबेथ ने, अब लेडी मैकबेथ ने इसको उकसाना स्टार्ट कर दिया। किसको, मैकबेथ को। क्या बोली वो कि भाई आप बन सकते हो किंग बिल्कुल आराम से, क्योंकि जो किंग डंकन है वो हमारी कैसल में आए हुए हैं और रात को जैसे वो सोएंगे उसको मार देंगे हम, और मारने के बाद जो है किंग कौन बन जाओगे, आप ही बन जाओगे। ये ऐसा किसने बोला, लेडी मैकबेथ ने। किसको, जनरल मैकबेथ को। तो अब यहां से स्टार्ट होता है एक्ट 2। एक्ट 2 में ध्यान रखना पूरी प्लानिंग जो है किसकी, मर्डर की बनेगी। किसके मर्डर की बनेगी, किंग डंकन के। किंग डंकन के मर्डर की पूरी प्लानिंग एक्ट 2 में है, प्लानिंग से लेकर उनके मर्डर तक। ठीक है। तो लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को उकसाना स्टार्ट कर दिया कि बिल्कुल चांस है बहुत अच्छा किंग बनने का। ठीक है ना, क्योंकि आज ये किंग जो हमारी कैसल में आए हुए हैं और रात को जैसे सोएंगे तो हम इसको मार देंगे। तो बार बार उकसाने पे जो है, जो मैकबेथ होता है वो रेडी हो जाता है। किसका,
मर्डर करने के लिए? डंकन का। सो भाई एट नाइट, रात को जो ये लेडी मैकबेथ होती है ये क्या कर देती है भाई, रात को जो गार्ड होते हैं ना उनको वाइन के अंदर ड्रग दे देती है, वाइन के अंदर मिक्स कर देती है क्या, ड्रग्स। ठीक है, कौन? लेडी मैकबेथ। जो गार्ड्स होते हैं ना डंकन के, और उसके वाइन के अंदर वो क्या दे देती है, ड्रग्स दे देती है। तो ड्रग्स देने के बाद जो गार्ड्स है भाई वो बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश हो जाते हैं तो वो किसको उकसाती है, फिर मैकबेथ को उकसाती है, और वो जाके ड्रैगर लेके, यानी कि चाकू लेके, ड्रैगर लेके, और किसको किल कर देते हैं भाई, किल कर देते हैं किंग डंकन को। किसको किल कर देते हैं, किंग डंकन को मार देते हैं। और वो जो ड्रैगर था ना, ब्लड का जो ड्रैगर था, वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो तभी एक नोबल मैन होता है, यही जो लास्ट में किसको मारेगा, मैकबेथ को। ये मैकडफ, कौन है ये, मैकडफ आ जाता है। और तो मैकबेथ जो होता है यहाँ पे फिर से क्लेवरनेस दिखाता है। तो जैसे ही मैकडफ आ जाता है ना उधर, तो ये सारे गार्ड्स को मार देता है, और कहता है कि इन गार्ड्स ने किसको मार दिया, किंग डंकन को मार दिया। तो मैकडफ जो है वो भरोसा नहीं करता, मैकडफ को शक होता है किसके ऊपर, मैकबेथ पे, कि भाई ऐसे तो गार्ड्स क्यों मारेंगे किंग को, और गार्ड्स ऐसे मार भी नहीं सकते। तो यहां एक्ट 2 के अंदर किंग जो डंकन होते हैं उनका मर्डर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्ट 2 तक चला। अब जो एक्ट 3 है वहां पे क्या होता है आगे चल के देखते हैं। अच्छा, मैकडफ कौन है भाई, मैकडफ है एक नोबलमैन। नोबलमैन कौन होते हैं, जो पहले स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड के अंदर जो किंग जो होते थे ना, वो अपनी जागीरों को बांट देते थे। जैसे जमींदार होते थे ना इंडिया के अंदर, वैसे ही वहां पे नोबलमैन होते थे, और वो किंग के खास होते थे, दरबारी होते थे, तो मैकडफ थे। तो एक्ट आ जाता है 3, एक्ट 3 आ जाता है। तो एक्ट 3 के अंदर अब मैकबेथ को ध्यान आता है कि भाई जो ये विचेस थी, इसने बैंकों के बारे में भी क्या करी थी, प्रोफेसी करी थी। इसके बारे में, बैंकों के बारे में क्या करी थी इन्होंने, प्रोफेसी करी थी कि भाई बैंकों का कोई भी डिसेंडेंट्स, यानी कि कोई भी आने वाली पीढ़ी में या तो लड़का या फिर उसका लड़का क्या बनेगा, किंग बनेगा। तो मैकबेथ जो है आप किसको प्लान कर देता है, बैंकों को, उसके सन को, बैंकों को, और उसके जो सन है उसका फ्लिंस। किसका सन है ये, सन ऑफ बैंको, बैंकों का सन है फ्लिंस। अब मैकबेथ प्लान बना लेता है कि भाई मैं तो बैंकों को और उसके सन को, फ्लिंस को क्या करूंगा, उसका मर्डर कर दूंगा, नहीं तो आगे चल के वो किंग बन जाएगा, उसको प्रोफेसी याद आती है। तो मैकबेथ अपने आदमियों को इनके पीछे छोड़ देता है। तो उन्होंने क्या किया, बैंकों को तो मार दिया, बैंकों को क्या कर दिया, किल कर दिया। लेकिन जो ये लड़का था ना उसका फ्लिंस, ये भाग गया वहां से, ये बच निकला, एस्केप हो गया, यानी कि बैंक को मारा गया, फ्लिंस जो है बच के चला गया। ठीक है, तो चलो भाई ये भी हो गया, ये तो निकल गया वहां से। तो ये प्रोफेसी तो अब सच होने वाली, आगे चल के या तो ये किंग बनेगा या फिर इसका कोई बेटा होगा या जो भी है वो क्या बनेगा, किंग बनेगा। तो अभी तक सारी विचेस की प्रोफेसीज क्या हो रही है, बिल्कुल करेक्ट हो रही है। तो अब क्या होता है एक्ट 3 के अंदर ही, अब जैसे वो बैंकों को मारता है ना, तो जो बैंकों का घोस्ट है वो आता है, वो दिखता है, किसको दिखता है, वो मैकबेथ को। बैंकों का घोस्ट मैकबेथ को दिखना शुरू कर देता है। परेशान हो जाता है मैकबेथ बहुत ज्यादा। इवन जब कोर्ट चल रहा होता है ना,
तब भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ठीक, कौन? मैकबेथ। अच्छा, इस बीच में आपको बता दूं लेडी मैकबेथ का क्या चल रहा होता है। जो लेडी मैकबेथ है ना, उसका क्या चल रहा होता है, वो भी पागल हो जाती है। ये भी ऑलमोस्ट पागल ही हो गया है, इसको भी भूत दिख रहा है। किसका? बैंकों का। और जो लेडी मैकबेथ है ना, वो भी पागल हो जाती है। एक बार एक नेट में क्वेश्चन आया था कि वो बार बार अपने हाथ धोती है। किसके हाथ धोती है वो? जो ड्रैगर है ना, ड्रैगर, जिस ड्रैगर होता है चाकू बड़ा, उससे जो इसको मारा था, किंग डंकन को मारा था, तो उसने इसने मैकबेथ ने उसको साफ करा था। तो साफ करा था तो उसके हाथों पे क्या लग गया था? ब्लड। तो इस दिमाग से इतना पागल हो जाती है, वो बार बार अपने हाथ धोती रहती है। तो ये पागल होके सुसाइड कर लेती है। ये क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है। कौन? लेडी मैकबेथ। और ये ऑलमोस्ट पागल होने की कंडीशन में है। तो फिर ये क्या आता है इसके ध्यान में कि उसको ढूंढते हैं। भाई किसको ढूंढेंगे? उन विचिज को, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, इनके बारे में प्रोफेसी करी थी ना, मैकबेथ के बारे में। अब वो उनको सर्च करता है और वो उसको मिल जाती है विचिज। तो उसको उनसे पूछता कि भाई आगे बताओ, आगे क्या होगा, ऐसे ऐसे हो गया, मैं बचूंगा कि आगे क्या रहेगा, मतलब आगे के बारे में फिर से पूछ रहा मैकबेथ उनसे। तो फिर जो है ये फिर से एक भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेसी करते हैं। कौन? विचिज। वो कहते हैं कि आप जो है कब तक नहीं मरोगे, जब तक बिरनैम वुड्स, बिरनाम NAM, बिरनैम वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, वुड्स मतलब जंगल, बिरनैम जो है नाम है, जंगल का नाम है। ठीक है। तो विचिज से वो फिर बात करता है, भाई क्या रहेगा आगे, अब मेरी मौत होगी कि क्या होगा आगे। तो विचिज उसको बताती है कि आप तब तक नहीं मरोगे, कब तक? जब तक बिरनैम के जंगल किसके अंदर नहीं आ जाते? बैटल फील्ड में, यानी कि लड़ाई के मैदान में, बैटल फील्ड। ठीक है। यानी कि आप तब तक नहीं मरोगे जब तक क्या, जो जंगल है ना, जंगल, वो चल के यानी कि आगे बढ़ के कहाँ नहीं आ जाते? लड़ाई के मैदान में या आपके किले के पास, आपके कैसल के पास। तो उसने सोचा ये तो पॉसिबल ही नहीं, जंगल कैसे चल के आएंगे आगे, फॉरेस्ट कहाँ आगे बढ़ने लगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। और एक बात और उसने बताई, विचिज ने क्या बताई, कि आपको कोई भी वुमेन से पैदा हुआ, औरत से पैदा हुआ इंसान नहीं मार सकता। यू विल नॉट किल्ड बाय अ मैन हु वॉज बोर्न ऑफ वुमेन। कि भाई आप नहीं मरोगे, कब नहीं मरोगे, कब तक? जब तक आपको कोई, मतलब कि कब, मतलब आपको कोई औरत से पैदा हुआ इंसान नहीं मार सकता। तो दो कंडीशन बताई, एक तो बिरनाम वाले जो वुड्स थे वो तब तक आगे नहीं आ लेते, तब तक आप नहीं मरोगे। और दूसरा, कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं मार सकता जो किससे पैदा हुआ है? एक औरत से पैदा हुआ है। ठीक है। Who was born of a woman। ठीक है। तो अब जो है मैकबेथ तो खुश हो गया, भाई ये तो बिल्कुल, अब कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो औरत से पैदा नहीं हुआ हो, और वो जंगल भी खुद कैसे चल के आएंगे। ठीक है। तो ये एक्ट 3 में था। तो एक्ट 4 स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो मैकडफ है, मैकडफ जो कि नोबल मैन था, ठीक है, इसने एक मैलकॉम होता है। मैलकॉम कौन है भाई? मैलकॉम है किंग डंकन का लड़का, जो कि भाग निकला। दो लड़के थे किंग डंकन के, एक मैलकॉम था, एक इससे छोटा था। ये भाग निकले थे। कब भाग निकले थे? जब किंग डंकन को मारा था।
तो जो मैकडफ ये किसको, मैलकॉम को मिलाता है और अपनी एक आर्मी तैयार करता है, ठीक है, किस पे अटैक करने के लिए, टू अटैक मैकबेथ, मैकबेथ पे अटैक करने के लिए आर्मी तैयार करता है मैकडफ, किसके साथ मिलके, मैलकॉम के साथ मिलके। और मैलकॉम कौन है भाई, मैलकॉम जो है सन है, किसका सन है भाई, सन ऑफ किंग डंकन, ठीक है। तो अब ये दो मिलके किसका सामना करेंगे, मैकबेथ का सामना करेंगे। तो वो अटैक कर देते हैं, अटैक शुरू कर देते हैं मैकबेथ के कैसल पे। तो मैकबेथ के कैसल पे वो जाते हैं। तो मैकबेथ के कैसल पे क्या होता है, जो ये आर्मी होती है ना इन दोनों की, जो आर्मी होती है वो क्या लेके चलती है, पेड़ों की टहनियां काट के, ब्रांचेस या ट्विग्स बोल सकते हो आप, किसकी, ऑफ ट्रीज। जैसे आर्मी जब भी किसी के ऊपर अटैक करती है ना, तो उसको दुश्मन ना देख ले तो 2-4 टहनियां अपने साथ ले लेते हैं ताकि किसी को पहचान में ना आए। तो सारी आर्मी ने क्या लिए होते हैं, टहनियां। तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट किसकी तरफ बढ़ रहा है, कैसल की तरफ। तो मैकबेथ को जाके उनके जो गार्ड्स और उनके सोल्जर बताते हैं कि सर फॉरेस्ट जो जंगल जो किसकी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। यानी कि पूरा ऐसा लगता है जैसे पूरा पूरा जंगल आ रहा हो। तो उसको प्रोफेसी याद आती है, अभी विचिज ने ये बोला था कि तब तक नहीं मरेगा जब तक बिरनाम का जो फॉरेस्ट है वो उसकी तरफ नहीं आ जाता। और तो अब ऐसा लग रहा है, वैसे तो जंगल नहीं आ रहा होता है वो क्या होता है कि जो सब सोल्जर्स होते हैं ना, वो 2-4 टहनियां लेके चल रहे होते हैं छिपने के लिए और आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट किसकी तरफ बढ़ रहा है, कैसल की तरफ बढ़ रहा है। तो ये भी सच होती दिख रही है भाई प्रोफेसी। तो अटैक हो जाता है, मैकडफ और जो मैलकॉम जो होता है ये किसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मैकबेथ के ऊपर अटैक कर देते हैं। कैसल के अंदर घुस जाता है मैकडफ, ठीक है, और सीधा किसके ऊपर अटैक कर देता है मैकडफ, मैकडफ जो है अटैक कर देता है, अटैक्स किसके ऊपर, मैकबेथ के ऊपर। तो मैकबेथ इसको बोलता है कि भाई मैं तो मर ही नहीं सकता, मैं तो मर ही नहीं सकता, क्योंकि विचिज ने मेरे बारे में प्रोफेसी कर रखी है कि भाई कोई भी औरत से पैदा हुआ इंसान मेरे को नहीं मार सकता, तो तू मेरे को कैसे मारेगा। तो मैकडफ बोलता है कि भैया मेरा जो बर्थ है ना, जो मैं पैदा हुआ हूँ वो सर्जरी से, सिजेरियन हूँ मैं, यानी कि डायरेक्ट जो औरत की कोख से जो बच्चा पैदा होता है, नेचुरल बर्थ नहीं है मेरा। मैं किससे पैदा हुआ हूँ, पेट काट के तब पैदा हुआ हूँ। तो जो नेचुरल बर्थ है वो किसका नहीं था, मैकडफ का नहीं था। क्या था वो, सिजेरियन था। जो सर्जरी से बच्चे पैदा होते हैं ना, सिजेरियन था। तो मैकडफ ने, जैसे ही मैकबेथ ने ये बात सुनी तो उसको सारा समझ आ गया कि जितनी भी प्रोफेसीज जो थे विचिज की, वो सब किसके लिए थी, सच होने के लिए ही थी। तो मैकडफ ने किसको मार दिया, मैकबेथ को मार दिया। और जो मैलकॉम जो था ये क्या बन गया भाई, किंग बन गया। मैलकॉम जो है वो क्या बन गया, किंग, ठीक है। तो किंग बन गया, मैकबेथ जो है मर गया। लेडी मैकबेथ पहले ही मर गई थी सुसाइड करके। तो ये थी हमारी ट्रेजेडी एंड नेम दैट नेम वाज मैकबेथ एंड रिटन बाय शेक्सपियर। और ये इसकी डेट है भाई, राइटिंग वाली डेट है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।